सोचिए अगर आपने 2017 के अंदर में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता किसी स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल फंड के अंदर, तो 2025 के अंदर में उसकी वैल्यू लगभग 3 से लेके 4 लाख रुपए हो जाती। यानी कि साफ साफ दिख रहा है कि आपका पैसा लगभग 3 से लेके 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता। लेकिन ये सुनने में जितना ज्यादा हमें आसान लग रहा है ना, जितना ज्यादा ईजी लग रहा है, उतना ये है नहीं। हमें लगता है ना कि हम किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे और लक तो हमारा साथ दे ही देगा, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहां पे केवल 2 चीजें काम आती हैं, एक आपकी स्ट्रेटेजी, जो आपकी स्ट्रेटेजी है, और जो फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, वो दोनों मैच करनी चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है ना, आप डिसिप्लिन से पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका म्यूचुअल फंड आपको 3-4 लाख बना के दे भी दे, बट आपका 3-4 लाख नहीं बनेगा। आपका केवल हो सकता है कि 2 लाख बने या 2.5 लाख बने। मतलब आप एक्चुअल रिटर्न से बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर डिसिप्लिन था ही नहीं। आप 1 साल पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे तो 2 महीने गायब हो जा रहे थे, फिर 1 साल पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, फिर आप 2-3 महीने गायब हो जा रहे थे। तो कुल मिला के ये 2 चीज काम आती है, स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन। आज से हम इसी के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले। मेरा नाम है अभिषेक और आप आज से म्यूचुअल फंड 2026 सीरीज को देखना स्टार्ट कर चुके हैं। इस पूरे सीरीज के अंदर हम लगभग सभी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज को टच करने वाले हैं। हम इन 2 चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे कि आखिर में किस कैटेगरी में किसको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने टाइम तक करना चाहिए, वो कैटेगरी किसके लिए बढ़िया होती है, किसके लिए बढ़िया नहीं होती है। इन सभी मुद्दों के बारे में बात करेंगे। हम उस एक म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो मैंने खुद का रिसर्च किया है। मैंने खुद के रिसर्च करने के बाद उस एक म्यूचुअल फंड को ढूंढ के निकाला है लगभग सभी कैटेगरी से। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बतौर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाली वीडियोज बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशनल होने वाली हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड एक ऐसी कैटेगरी जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा इग्नोर की जाने वाली कैटेगरी है। सभी लोग केवल मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में बात करते हैं, क्योंकि लोग यही देखना पसंद करते हैं, इसी के ऊपर ज्यादा व्यूज आ रहा है, तो लोग सोशल मीडिया पे केवल मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में बात कर रहे हैं। बट जो लार्ज कैप कैटेगरी है ना, ये समझ लीजिए आपके पोर्टफोलियो की एक बेस होने वाली है। मान के चलते हैं आप एक मकान बना रहे हैं, और मकान का अगर आपने बेस ही बहुत ज्यादा कमजोर बना दिया, यानी कि न्यू कमजोर है आपके मकान का, तो आपका मकान बहुत जल्दी नीचे ढह जाएगी। वहीं अगर आपके मकान का न्यू यानी कि बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो कुछ भी हो जाए आपका मकान जल्दी नीचे नहीं गिरने वाला है। यही होता है म्यूचुअल फंड के अंदर। म्यूचुअल फंड में हम एक ऐसा पोर्टफोलियो बना के रखे होते हैं जिसका बेस स्ट्रांग होता ही नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत भी मार्केट नीचे गिरता है, हमारा पोर्टफोलियो उससे ज्यादा नीचे गिर जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमने बेस तो बनाया ही नहीं। और बेस कौन सी होती है? लार्ज कैप कंपनी। जो लार्ज कैप कंपनी होती है, जो मार्केट में बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, मतलब कितना भी वोलेटिलिटी आ जाए मार्केट के अंदर में, ये सबसे कम नीचे गिरती है। कोई भी बड़ी न्यूज आ जाए, ये सबसे कम नीचे गिरती है। मतलब जो इनका मार्केट कैप होता है वो बहुत ही बड़ा हो गया होता है। ये मार्केट की लीडर होती है, मतलब पूरे के पूरे इंडियन मार्केट की हम लीडर बोल सकते हैं लार्ज कैप कंपनीज को। इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब इसके वजह से ये आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रखती हैं, अगर आपने लार्ज कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में लेके रखा हुआ है। अगर आप अभी के टाइम में लार्ज कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका आइडियल टाइम हॉरिजन 3 से लेके 7 साल के बीच में होना चाहिए। 3 साल से कम टाइम के लिए आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है लार्ज कैप फंड के अंदर। ये बड़ी कंपनी जो होती है, उसके बावजूद भी आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, स्पेशली इक्विटी फंड के अंदर। आप किसी भी इक्विटी फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल मत आइएगा। आपका टाइम हॉरिजन लार्ज कैप के अंदर 3 साल से ज्यादा का होना चाहिए। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि अभी के टाइम में जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो अपने ऑल टाइम हाई को टच कर लिया है, मतलब जो निफ्टी 50 है उसने अपने ऑल टाइम हाई को टच कर लिया है। तो क्या अभी के टाइम में हमें लार्ज कैप कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या ये परफेक्ट टाइम है पैसा इन्वेस्ट करने का? एक बार हम इसके वैल्यूएशन को चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे उस एक फंड के बारे में। अब देखिए, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स निफ्टी 100 इंडेक्स को फॉलो करते हैं, मतलब भारत की टॉप 100 कंपनी को। तो निफ्टी 100 का जो पी रेशियो चल रहा है वो लगभग 22 के आसपास चल रहा है, जो कि एकदम ही परफेक्ट पी रेशियो है। मतलब ना ज्यादा है ना बहुत ज्यादा कम है, मतलब ना अंडर वैल्यूड है ना ओवर वैल्यूड है, एकदम परफेक्ट पी रेशियो है। एंड पीबी रेशियो भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है, 3.6 के आसपास चल रहा है। बट अगर हम इसके हिस्टोरिकल पी को चेक करते हैं ना, तो यहां पे देखिए 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के टाइम पीरियड में इसका पी रेशियो एवरेज से हाई चल रहा है। तो 1 साल का एवरेज पी लगभग 21.8 का है, अभी के टाइम में 22.3 का चल रहा है। मतलब थोड़ा सा आपको एवरेज से ज्यादा देखने को मिल रहा है 1 साल के टाइम पीरियड में। 2 साल और 5 साल के मुकाबले अभी के टाइम में पी रेशियो बहुत ही कम चल रहा है। 2 साल का एवरेज पी है लगभग 22.6 का, अभी के टाइम में 22.3 का चल रहा है। एंड 5 साल का एवरेज पी है 24.3 का, अभी के टाइम में लगभग 22 के आसपास चल रहा है। मतलब आपको ओवर वैल्यूएशन
वैल्यूएशन देखने को नहीं मिल रहा है लार्ज कैप इंडेक्स के अंदर, क्योंकि अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जब मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ था सितंबर महीने से, यानी कि लगभग 26 सितंबर से मार्केट नीचे गिर रहा है। 26 सितंबर को लगभग 25 का पी रेशियो है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। अब यहां से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ और गिरते 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 लगभग 19 का पी रेशियो आ चुका था। लगभग आप देखेंगे मार्च महीने के आसपास लगभग 19 का पी रेशियो आ चुका है। उसके बाद मार्केट दोबारा भागना स्टार्ट किया है और अभी के टाइम में लगभग 22 का पी रेशियो चल रहा है। मतलब जहां से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ था यानी कि 25 के पी रेशियो से, उससे अभी के टाइम में मार्केट बहुत ज्यादा कम चल रहा है। तो यहां तक लार्ज कैप के वैल्यूएशन को देखने के बाद ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है, अभी भी पी रेशियो बहुत ज्यादा कम है अपने 5 साल के एवरेज से, 2 साल के एवरेज से। तो अभी आपको इसके बारे में तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको पी रेशियो को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। ये ऊपर नीचे होता रहता है, ऊपर होगा तो मार्केट नीचे गिर जाएगा, नीचे होगा तो मार्केट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे ज्यादा आपको परेशान नहीं होना चाहिए। तो अब हम बात करने वाले उस एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें आप आने वाले टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड है, आपका कुछ और रिस्क हो सकता है, आपका कुछ और टाइम हॉरिजन हो सकता है। तो अपना खुद का रिसर्च करिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। मेरी बात मान के आपको आंख बंद करके पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। अगर आपको फंड पसंद आ रहा है, आपके लिए सुटेबल है, तो सबसे पहले अपना खुद का रिसर्च करिए, तब आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। तो म्यूचुअल फंड 2026 सीरीज के लार्ज कैप फंड का नाम है आईसीसी प्रूडेंशियल लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज है 75,000 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.8% का। पिछले एक साल के टाइम पीरियड में आईसीसी प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड ने लगभग आपको 11% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है आसानी से। शॉर्ट टर्म की बात करें 6 महीने की तो लगभग आपको 7% का रिटर्न दिया है, यहां भी बेंचमार्क कैटेगरी को बीट कर दिया है। 3 महीने की बात करूं तो लगभग आपको 6.5% का रिटर्न दिया है, लगभग बेंचमार्क के बराबर है और कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया है। 2 साल की बात करें लगभग आपको 20% के आसपास रिटर्न दिया है, एंड अगर 5 साल की बात करें तो लगभग आपको 20% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। इस म्यूचुअल फंड के रैंकिंग के बारे में अगर बात करें तो जब से ये फंड स्टार्ट हुआ यानी कि 2013 से लेकर अभी तक लगभग 6 नंबर पर रैंक कर रहा है अपने पूरे कैटेगरी में, और लगभग 16% का रिटर्न दिया है पिछले 12 साल के टाइम पीरियड में। 10 साल की बात करें तो लगभग 16% के आसपास रिटर्न दिया है 10 साल के अंदर में भी, और अपने कैटेगरी में 3 नंबर पर रैंक कर रहा है। 23 म्यूचुअल फंड हैं जो 10 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट कर चुके हैं लार्ज कैप के अंदर। 5 साल के अंदर में 2 नंबर पर रैंक कर रहा है, 3 साल के अंदर में 3 नंबर पर रैंक कर रहा है, 2 साल के अंदर में 6 नंबर पर रैंक कर रहा है, एंड पिछले 1 साल के अंदर में 2 नंबर पर रैंक कर रहा है पूरे लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर। एंड इस साल की बात करें यानी कि 2025 के अंदर में 1 जनवरी 2025 से लेकर अभी तक तो लगभग 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। मतलब इस पूरे साल के अंदर में ये म्यूचुअल फंड सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, सबसे ज्यादा स्टेबल रहा है। वहीं अगर इसके एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 10 साल पहले तो इसकी वैल्यू लगभग 3 लाख रुपए के आसपास हो जाती, एंड लगभग आपको 17% का एनुअल रिटर्न दिया है एसआईपी के अंदर में। सोचिए लार्ज कैप के अंदर पिछले 10 साल के टाइम पीरियड में आपको 17% का एनुअल रिटर्न मिला है एसआईपी के अंदर में। सबसे इंपॉर्टेंट इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 14% का है। ऑब्वियस सी बात है लार्ज कैप कंपनी जो इसके अंदर तो ज्यादा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा पोर्टफोलियो में। कैटेगरी एवरेज का 233% का है। इक्विटी की बात करें 90% आपके पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स 64 होने वाले हैं। लार्ज कैप की कंपनी 74% है। ऑब्वियस सी बात है ज्यादा पैसा आपका लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया जाएगा। मिड कैप में लगभग 3 एंड स्मॉल कैप में 0.06% है। डेट के अंदर 1.3% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिसमें डेट की होल्डिंग लगभग 13 होने वाली है। डेट के कुछ इंस्ट्रूमेंट है आपके सामने जैसे गवर्नमेंट बैक्ड हो गया, लो रिस्क हो गया, मॉडरेट रिस्क हो गया, इनके अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है। एंड अदर्स के अंदर लगभग 8% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिसमें कैश होल्डिंग भी आती है। अगर हम इसके टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर आपको एचडीएफसी बैंक दिखेगा जिसका लगभग 10% का वेटेज है। आईसीसी बैंक का लगभग 8% का है, रिलायंस का लगभग 6% का है, एल&टी का लगभग 6% का है, भारतीय एयरटेल का लगभग 4% का है। वही कंपनीज होने वाली है टॉप के अंदर जो निफ्टी 50 की टॉप कंपनीज है, जो जाइंट कंपनी है। मतलब सीधी सी बात है इनके अंदर गिरावट बहुत ज्यादा कम होती है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा कम होता है। अगर हम बात करें पिछले साल के मुकाबले इस साल इन स्टॉक्स के अंदर कितना वेटेज बढ़ाया गया है तो एचडीएफसी बैंक में पिछले साल यानी कि अक्टूबर 2024 के अंदर में लगभग 8.5% का वेटेज था, अभी के टाइम में 9.8% का वेटेज है। मतलब पिछले साल के मुकाबले इस साल वेटेज बढ़ाया गया है एचडीएफसी बैंक के अंदर। आईसीसी बैंक की बात करें पिछले साल 8.2% का वेटेज था, इस साल 8.1% का वेटेज है। एल&टी के अंदर पिछले साल 6.4% का वेटेज था, इस साल 6.7% का वेटेज है। रिलायंस के अंदर वेटेज बढ़ाया गया है, पिछले साल 4.4% का वेटेज था, इस साल बढ़ा के 6.7% का कर दिया गया है। भारतीय एयरटेल के अंदर भी वेटेज बढ़ाया गया है, पिछले साल 4.1% का वेटेज था, इस साल 4.5% का वेटेज है। तो ऐसे
ऐसे करके चेक कर सकते हैं कौन कौन सी कंपनी का पिछले साल कितना वेटेज था और इस साल कितना वेटेज है। एंड आखिरी में अगर बात करें आईसीसी प्रूडेंटियल लार्ज कैप के रिस्क रेशियो के बारे में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए कैटेगरी एवरेज से कम है, लगभग 11 के आसपास है। तो शॉर्ट टर्म में आपको वोलेटिलिटी अभी के टाइम में ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। इसी की वजह से 2025 के अंदर में ये फंड टॉप पे रैंक कर रहा है लार्ज कैप के अंदर। बीटा की अगर बात करें तो कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा कम है, इसका मतलब गिरावट भी आपको कम दिखने वाला है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। शार्प रेशियो बढ़िया है, कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है और एक से ज्यादा शार्प रेशियो है। तो अभी तक आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ये म्यूचुअल फंड बहुत ही बढ़िया देता आ रहा है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो अब हम इस पूरे वीडियो के समरी के बारे में बात कर लेते हैं। शुरू में हमने बात किया था लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं, किसको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, टाइम हॉरिजन क्या होना चाहिए आपका। हमने इसके वैल्यूएशन के बारे में बात कर लिया है, अभी के टाइम में बिल्कुल ही परफेक्ट वैल्यूएशन चल रहा है पैसा इन्वेस्ट करने का। उसके बाद हमने एक म्यूचुअल फंड के बारे में बात किया है जिसका नाम था आईसीसी प्रूडेंटियल लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। आई होप आपको ये म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ पता लग गया होगा। अगर कोई डाउट चल रहा है इस म्यूचुअल फंड को लेके तो कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। कुल मिला के अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो का बेस स्ट्रॉन्ग करें, बेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है ना तो आप कितने भी रिस्की म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर ले, थोड़ा बहुत भी मार्केट नीचे गिरेगा आपकी पूरे की पूरी पोर्टफोलियो नीचे ढह जाएगी, आपका पूरा मकान नीचे ढह जाएगा। तो अपने पोर्टफोलियो का बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन म्यूचुअल फंड कैटेगरी की तरफ जरूर जाइए जो कि लार्ज कैप सबसे ऊपर आती है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सीरीज की पहली वीडियो थी, मैंने सोचा आपका सबसे पहले बेस स्ट्रॉन्ग किया जाए। अपना टाइम हॉरिजन लंबे टाइम तक रखिए, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से इस फंड की स्ट्रेटजी मैच होनी चाहिए तभी आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका टाइम हॉरिजन 3 से लेकर 7 साल के बीच में होना चाहिए। इससे कम टाइम के लिए आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। अगर आपके माइंड में कोई डाउट चल रहा है इस वीडियो के रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। इस सीरीज के मिलते हैं दूसरे वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।